प्रिय बच्चों, आज मैं आपके साथ मेंटेनिंग एफिशिएंसी एट वर्कप्लेस के 4th चैप्टर जो कि आपको 6 अप्रैल 2022 को सेंड किया गया था, जिसका नेम है बेस्ट प्रैक्टिसेस रेलिवेंट फॉर इंडस्ट्रीज़, इस पे बात करने वाली हूँ। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, साथ में चैप्टर भी खोल लीजिए जो हमने आपको 6 अप्रैल को सेंड किया था, और साथ में ऑडियो भी सुनिए। तो सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, व्हाट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस। देखिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, किन किन गाइडलाइंस को हमें मानना होगा, होने वाले लॉसेस को हमें कैसे कम करना होगा, ऐसे सभी रूल्स, रेगुलेशंस, सेफ्टी मेजर्स, इन सब को हम बेस्ट प्रैक्टिस कहते हैं। ये आपको सबसे पहले समझना है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, क्योंकि हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आपको मैंने इस तरीके की डेफिनेशन बताई है। अगर सिंपल में हम बात करते हैं तो किसी भी काम को अगर हम बार बार 2-4 दिन, 6 दिन, 7 दिन करते रहते हैं तो हमें उस चीज़ की हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो भी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस ही है। तो हमें अपने उद्योग को चलाने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस की एक आदत डालनी होगी। तो अब हम लेसन में आगे बढ़ते हैं। किसी भी कार्य की सफलता के लिए व्यवस्था का कुशल और संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छा डेवलपमेंट की ओर जाए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ओर जाए, तो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस की आदत डालनी ही होगी। न्यू चेंजेस के साथ आगे बढ़ना होगा, और कोई भी चैलेंज जो आपके सामने आता है उसे आपको फेस करना सीखना होगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन यानी उद्योग को कुछ फैक्टर्स को पहचान कर इन्हें लागू करना चाहिए। ये फैक्टर्स ही हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ को और प्रोडक्टिविटी में काफ़ी बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो ये सक्षम फैक्टर्स मैं आपको पहले बताती हूँ। जो मेन 2 फैक्टर्स हैं हमारे, एक बहुत अच्छे लेवल की मशीनरी खरीदना और कर्मचारियों को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहना। ये हमारा क्या है, एक बहुत अच्छे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। एक एक्टिविटी आपके ऑनलाइन कंटेंट में दी गई है कि उद्योगों में बेस्ट प्रैक्टिस करने के कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। वो 5 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला, आपको सेल और मार्केटिंग को प्रेफरेंस देनी चाहिए। सेल टीम और मार्केटिंग की टीम को, दोनों टीमों को मिलकर काम करना होगा। सेल टीम और मार्केटिंग टीम कॉमन गोल तैयार करना होगा। एक बहुत दमदार, बहुत अच्छी एक मार्केटिंग प्लान तैयार करनी होगी। न्यू टेक्निक्स को इस्तेमाल करना होगा, तभी आपकी इंडस्ट्री की सेल बढ़ सकती है। जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी उतनी अच्छी ही सेल होगी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। फिर आपके ऑनलाइन कंटेंट में एक चीज़ और है जो कि आपको समझनी होगी कि एम्प्लॉइज़ में आपको पीपल मैनेजमेंट में बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको अपने बिजनेस की डेवलपमेंट में एम्प्लॉइज़ को भागीदार बनाना होगा। एम्प्लॉइज़ के साथ आप लगातार बातचीत करें, उनकी बातों को नोट करें, वो जो सजेशंस देते हैं उनको आप नोट कीजिए। अपनी पॉलिसीज़ को फ्लेक्सिबल बनाएं, एम्प्लॉइज़ का टारगेट निर्धारित करें, और टारगेट पाने वाले जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको रिवार्ड देने की एक प्रक्रिया आपको शुरू करनी होगी। एम्प्लॉइज़ को टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग देनी होगी। ये सारे फैक्टर्स अपनाकर आप अपनी इंडस्ट्री के एक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हो, और साथ में आप अपनी इंडस्ट्री को बहुत ग्रोथ की ओर भी लेकर जा सकते हो। तो ये हमारा 4th चैप्टर था। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 3 चैप्टर्स की ऑडियो मैंने आपको पहले बना कर दी थी, ये 4th चैप्टर की है। ऐसे मैं अलग अलग चैप्टर्स की बनाऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा और उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।